22 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत दूसरे सप्ताह के 5वें दिन यहाँ पर कक्षा 2 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और यहाँ पर जो सामग्री लेंगे वो हमारी किसलय के पाठ 13 के किसान की चतुराई नामक कहानी होगी। सबसे पहले हम कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए एक छोटी सी कविता से कक्षा की शुरुआत करेंगे और फिर बच्चों को अपनी कक्षा व्यवस्था के अनुसार बिठा लेंगे और बच्चों को किसान की चतुराई नामक कहानी अपने शब्दों में पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनाएंगे। उसके बाद हम बच्चों से वन छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे अचानक कौन आ गया। इसी तरह से 3-4 प्रश्न पूछने के बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें कहानी कैसी लगी। वो अपने अनुमान या बताएंगे कि हमें कहानी अच्छी लगी, क्यों लगी, वो भी बच्चे बताएंगे। उसके बाद हम खुले छोर के प्रश्न उनसे पूछेंगे कि यदि आप भालू की जगह होते तो अगली बार किसान को क्या कहते। इस तरह से हम 3-4 प्रश्न बच्चों से खुले छोर के पूछेंगे ताकि वो अपने अनुभव बता सके और उनमें चिंतन करने की समझ आ सके। लेखन कार्य में हम इसी कहानी से संबंधित कोई भी चित्र बनाने को बच्चे को कहेंगे और फिर देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं। बच्चों से उस पर चर्चा करने के लिए कहेंगे कि बच्चे आपस में उस चित्र पर चर्चा करें, एक दूसरे को दिखाएं कि हमने क्या चित्र बनाया है। दूसरे कालांश में हम रिकॉर्डिंग पर कार्य करेंगे, जिसमें कि तुकांत शब्दों पर कार्य होगा। यहाँ पर जो गतिविधि कराई जाएगी, बच्चों को 5 से 10 बच्चों का समूह बना दिया जाएगा, छोटे छोटे समूह बनाकर इस गतिविधि को कराएंगे। बच्चे को एक शब्द दे दिया जाएगा समूह को और वो बारी बारी से उस शब्द के जैसा दूसरा शब्द बनाएंगे। इस तरह से हम प्रत्येक समूह को 1 से 2 मिनट का समय ये गतिविधि करने के लिए देंगे। सभी बच्चों को शब्दों को बोलने का मौका मिले। लेखन कार्य में हम यहाँ पर अपनी कार्यपुस्तिका के पाठ 11 पर कार्य करने को कहेंगे और हम बच्चों को आवश्यकता अनुसार मदद देंगे। यहाँ पर कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक हमने प्रयोग किया है। तीसरे कालांश में हम शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना यानी कि पठन पर कार्य करेंगे। यहाँ भी आप अपने कालांश की शुरुआत एक छोटी सी कविता से करेंगे, फिर बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर उनसे पूछेंगे कि आपको कक्षा में जो भी दिख रहा है उसका नाम बोलो और जो भी नाम बच्चे बोलेंगे उन वस्तु के नाम आप बोर्ड पर या चार्ट पर लिखेंगे। जब आप उनके नाम लिख रहे होंगे तो उन शब्दों को दोहराएंगे ताकि बच्चे सुने कि क्या लिखा जा रहा है। जैसे कि कुर्सी, कुर्सी लिखेंगे तो उसको 2-3 बार बोलने पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बच्चों को अपने पास बुलाकर पूछेंगे कि बताओ कुर्सी कहाँ लिखा है। तो बच्चा कुर्सी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो पहचान लेगा अगर उसने ध्यान से सुना है कि कुर्सी यहाँ पर लिखा है। इस तरह से हम जो भी हमने चार्ट पर अगर हमने शब्द लिखे हैं या नए शब्द लिखेंगे तो उसको हम कक्षा में टांगेंगे और समय मिलने पर हम उस चार्ट पर लिखे नामों की पहचान बच्चों को कराएंगे। उसके बाद हमारा एक कार्यपत्रक होगा कार्यपुस्तिका का पाठ 11 का। इसको हम बच्चों को भरवाएंगे। दूसरे कालांश में हमने इसको भरवाया है, जैसे कि एक चित्रों जैसों को मिलाएं, जो एक से चित्र हैं उनको मिलाएं, जानवरों पर गोला बनाएं, चित्र में क्या दिख रहा है यानी कि चित्र में क्या हो रहा है बच्चे अपने साथी के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अध्यापिका बच्चों को रिमार्क देंगी।